नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जोगी। अब देखिए, समर की सीजन में स्किन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं कि स्टिकी स्किन हो जाती है हेयर में, यानी कि मैं बात करूंगी हेयर की बात करूंगी तो स्कैल्प आपको लगता है कि कुछ इन्फेक्टेड लगता है, स्टिकी लगता है, फ्रेश नहीं लगता है, या फिर हेयर फॉल बहुत बार बार हो रहा है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो क्या करें। अब देखिए, कॉम्बो में बताना चाहती हूँ। हाँ, कभी कभी पानी का आवाज आएगा, सबका आपको आवाज आएगा, लेकिन हमारा मेन टारगेट के किचन में है तो सब लोग आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। क्या क्या इस्तेमाल करना है, मैंने लिया हुआ है दही, घर का दही है। उस दही में ऑलिव ऑयल डालना है, हमें ऑलिव ऑयल डालना है 1 टीस्पून जितना मैंने डाला, सॉरी 1 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाला हुआ है। उसके बाद ये है क्लोव ऑयल, ध्यान रखिए क्लोव ऑयल ओनली 1 टीस्पून डाला है, ऐसे ट्रांसपेरेंट में आता है क्लोव ऑयल, राइट। मैंने 1 टीस्पून डाला है। और कोकोनट ऑयल मैंने लिया हुआ है 1 टेबलस्पून, तो 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल एंड 1 टीस्पून मैंने लिया है क्लोव ऑयल और दही को लिया हुआ। अब हमें इसको सिर्फ स्कैल्प में लगाना है और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हेयर पे भी लगा सकते हैं। तो आज मैं मेरी मॉडल को बनाऊंगी, जो मेरी बेटी है। अब देखिए, जब आपके बाल स्टिकी हो जाते हैं या फिर लगता है कि शैम्पू की ज़रूरत है लेकिन नहीं, तो अब क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने सारा डाल दिया, अच्छी तरह से उसको ना मिक्स कर लीजिए। और दूसरा भी हम कर सकते हैं कि मान लो आपको चाहिए कि स्कैल्प में डैंड्रफ हो रहा है, स्कैल्प में इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, बार बार खुजली कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, क्लोव का पाउडर जो है उसके अंदर मैंने हनी डाला हुआ है, क्लोव में हनी डाला हुआ है, तो ये मेरा स्क्रब जैसा बन गया, राइट। तो वही स्क्रब को मैं अप्लाई करूंगी हेयर में, लेकिन ध्यान रखना वेट हेयर थोड़ा सा होना बहुत जरूरी है। तो आप क्या कीजिए, स्प्रे की माध्यम से, अभी स्प्रे दूसरी जगह पे तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको क्या करना है, स्प्रे से पहले, अरे हाँ होगा, उसके बाद इस तरह से स्प्रे कीजिए और उसके बाद आपको लगाना है, ये जो स्क्रब है वो लगाइए, ठीक है। वापस स्प्रे करना है और वापस आपको लेना है, तो दोनों काम हो जाएंगे। एक्सफोलिएशन हो जाएगा, हेयर का एक्सफोलिएशन करना, हेयर का एक्सफोलिएशन का मतलब है उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, जस्ट फर्स्ट ईच स्कैल्प में अच्छी तरह से स्कैल्प में कीजिए। मैंने तो कम बनाया था लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए, तो आप इस तरह से करिए और अच्छी तरह से थोड़ा सा मसाज दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो क्लोव एक्सफोलिएशन इज गुड फॉर योर स्टिकी हेयर। और स्कैल्प जो स्टिंग्स हो रही है, स्कैल्प में बदबू आ रही है, या फिर इन्फेक्शन, या फिर कुछ आपको लग रहा है कि खुजली बहुत आ रही है, दिस इज अ परफेक्ट एक्सफोलिएशन रहेगा। अब हम उसके ऊपर ही क्या करेंगे, ये है हमारा मास्क, हाँ हमने ऑयल डाला हुआ है, मास्क रेडी है। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से, और दही बहुत अच्छा है, पकड़ो, ईच स्कैल्प में वापस मैं डालूंगी और जस्ट अप्लाई करना है, ओके। आप हेयर ब्रश, जो आपका मास्क ब्रश आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इस तरह से हमें पूरी हेयर में इसको लगा देना है, ओके। यहाँ पे भी ये हुआ, फिर यहाँ पे ले लिया, पीछे ले लेना है, और आपको पता है यहाँ पे जब हम योगर्ट दही का इस्तेमाल करते हैं तो एक लैक्टिक एसिड का, यानी कि उसके अंदर एसिड भी होता है, तो कोई भी इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है वो भी चला जाता है। दूसरा,
आपके हेयर को स्मूथनिंग भी देता है। तीसरा, जब आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है तो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, क्लव ऑयल है एंड कोकोनट ऑयल है, वो हाइड्रेशन का काम करता है। जिनके भी हेयर में ड्राइनेस बहुत हो जाती है तो ये तीनों ऑयल बहुत काम करते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लगाना है। अब जो बचा हुआ है उसको मैं क्या करूँगी, हेयर पे ले लूँगी, राइट। तो पहले स्कैल्प में लगाइए, फिर अच्छी तरह से बालों में लगाइए, छोड़ दीजिए। लीजिए, राइट। अच्छी तरह से इमल्सिफिकेशन कीजिए, बालों को तोड़ना नहीं है, वो ध्यान रखिए, धीरे धीरे। तो ये आप अपने घर पे एक्सफोलिएशन यानी कि स्किन को, स्कैल्प को हेल्दी रखना है, स्पेशली फॉर द समर टाइम। देन क्लव एक्सफोलिएशन बनाइए हेयर के लिए, हेयर एक्सफोलिएशन क्लव का बनाइए और उसके बाद मास्क इस तरह से लगा दीजिए, राइट। तो ये हुआ हमारा पूरा, आप इस तरह से कवर करोगे। अब देखिए, एक छोटे से मैंने अप्रॉक्स लिया हुआ है, आधा कप भी नहीं होगा, एक बड़ा सा चम्मच है, वही मैंने दही लिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ एंड हेयर ग्रोथ उस हिसाब से लेना है, बहुत नहीं लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, 10 to 15 मिनट्स ओके रखिए और उसके बाद आप शैम्पू कंडीशनर कर लीजिए, राइट। सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि बाबा क्या होगा, मेरे बालों की वाट लगने वाली है, कुछ नहीं होने वाला, राइट। जो भी बचा हुआ है मस्त पोर कीजिए और लगा दीजिए। शाबाश, क्यों फेंके, हर एक चीज़ की वैल्यू रखिए। और अब अच्छी तरह से हल्के हाथों से फिंगर के द्वारा मसाज कीजिए, राइट। तो एक करकरा दरदरा जो हमने क्लव स्क्रब किया था वो भी आपको महसूस होगा। और मास्क लगा दिया है मैंने, हल्के हाथों से मैं अब उसको मसाज कर रही हूँ, स्ट्रेंथनिंग दे रही हूँ और दैट्स इट। बन बना दीजिए और ऐसे ही रहने दीजिए 15 to 20 मिनट्स आपको ये रखना है। और उसके बाद शैम्पू कंडीशनर, माइल्ड शैम्पू कंडीशनर करना है। अब देखिए, शैम्पू में भी अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे टोटली हेल्प करनी है, मेरे बालों को स्वस्थ रखना है, तो आप क्या करोगे कि जैसे मैंने ये शैम्पू भी रखा हुआ है, तो दिस इज आवर शैम्पू। शैम्पू में ये मेरा एप्पल साइडर विनेगर का शैम्पू है, उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर एंड एलोवेरा जेल है, उसी के अंदर क्लव ऑयल को मैंने 1-2 ड्रॉप्स डाल दिया है। अब उसके बाद हिला दीजिए अच्छी तरह से, तो आप देख सकते हो आपके शैम्पू इस तरह से आपका हो जाएगा, राइट। दैट्स इट। और यही शैम्पू को क्या करना है, बालों की जड़ों में थोड़ा सा डाइल्यूट करना है तो पानी डाल के डाइल्यूट कर लीजिए और स्कैल्प में अच्छी तरह से घिसिए। ध्यान रखिए, कभी भी शैम्पू को हेयर में नहीं करना है, स्कैल्प क्लीन होना बहुत जरूरी है। बस तो इसको जड़ों पे अच्छी तरह से फिंगर्स की मदद से मसाज कर लीजिए, रिंस आउट कीजिए और फिर देखिए एयर ड्राई कीजिए और फिर देखिए बालों में जो आपको खुजली आ रही थी, फ्रेशनेस नहीं लग रही थी, स्कैल्प में प्रॉब्लम हो, वो सारा निकल जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही नए हेल्दी टॉपिक के साथ आपके साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।